नमस्कार, पब्लिक डिमांड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज सवाल सीधा है, हिंदुस्तान के सौहार्द को किसकी नजर लग गई? क्यों हमारे देश के कैलेंडर में दर्ज खुशियों के त्योहारों को अब फसाद के स्क्रिप्ट में बदलने की कोशिश हो रही है? पहले बात करते हैं दिल्ली के उत्तम नगर की, जहां होली के रंगों के बीच तरुण नाम के एक नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। कसूर सिर्फ इतना था, एक मासूम बच्ची ने पानी का गुब्बारा फेंक दिया। क्या एक गुब्बारा किसी की जान लेने का लाइसेंस हो सकता है? या फिर उस गुब्बारे के बहाने बरसों से दबाकर रखी गई नफरत को बाहर निकाला गया? तरुण की मां की चीखें जो हैं आज भी इंसाफ मांग रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईद की आहट के साथ ही पूरा इलाका सुलगने लगा है। पुलिस की आवाज और फ्लैग मार्च क्या अमन की निशानी है, या उस खौफ की गवाही जो गलियों में पसरा गया? दिल्ली अभी शांत भी नहीं हुई कि धर्म की नगरी मोक्षदायिनी काशी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। गंगा की लहरें जो सदियों से हमारी तहजीब को सींचती आई है, वहां इफ्तार के नाम पर हड्डियां फेंक कर आस्था का अपमान किया गया। क्या यह महज चंद लड़कों की नादानी थी, या फिर ये उस इकोसिस्टम का हिस्सा जो चाहता है कि काशी की शांति भंग हो जाए? गंगा की मर्यादा से खिलवाड़ करने की हिम्मत आखिर कहां से आई? कौन है वो मास्टरमाइंड जो रिमोट कंट्रोल से बैठकर दिल्ली से काशी तक नफरत की आग भड़का रहा है? राजधानी दिल्ली की हवाओं में इस वक्त त्योहार की महक नहीं बल्कि खौफ का सन्नाटा है। उत्तम नगर में तरुण की बेरहमी से हत्या ने उस सौहार्द की नींव हिला दी जिसकी कस्में खाई जाती थी। क्या एक पानी का गुब्बारा किसी की जान लेने की वजह हो सकता है, या फिर उस नफरत का नतीजा है जो पिछले कई दिनों से धीमी आंच पर पकाई जा रही थी? दिल्ली अभी संभली भी नहीं थी कि धर्म की नगरी काशी से ऐसी तस्वीरें आईं जिसने आस्था पर चोट कर दी। मोक्षदायिनी गंगा में हड्डियां फेंककर माहौल खराब करने की कोशिश किसने की? क्या इफ्तार के बहाने पवित्रता को भंग करना महज एक गलती थी, या बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को भड़काने का सुनियोजित ट्रायल? सवाल बड़ा है, किसकी साजिश? कौन लगा रहा माचिस? एक तरफ प्रशासन अमन की दुहाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे बैठे नफरत के सौदागर सोशल मीडिया पर बारूद बिछा रहे हैं। क्या ये सब नफरत फैलाने की तैयारी है, या फिर देश के भाईचारे को झुलसाने का कोई नया ब्लूप्रिंट? इंसाफ की लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी या कोर्ट में, ये वक्त तय करेगा। लेकिन अगर आज माचिस लगाने वालों के हाथ नहीं रोके गए तो कल सुलगता हुआ हर इलाका सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा कि जब शहर जल रहा था तब जिम्मेदार लोग किस सेफ जोन में छिपे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज पब्लिक डिमांड में सवाल बिल्कुल सीधा है कि आखिर त्योहारों पर जो साजिश हो रही है, इसके पीछे माचिस कौन लगा रहा है? आखिर कौन है जो देश की सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? आर के कालिया हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालिया साहब, स्वागत है आपका। कालिया साहब अंबाला से जुड़े हैं, क्या कहेंगे आप? क्या वाकई हमारे देश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? नमस्कार जी। जी बताएं। देखिए, ये देश की बदकिस्मती है, और ये मजहब और धर्म की राजनीति पर जब तक लगाम नहीं लगेगा तब तक ऐसे ही होता रहेगा जी। हालांकि मेरा किसी शास्त्र से कोई मतलब नहीं, मैं किसी शास्त्र पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं जी। ये जो सियासी लोग हैं, सियासतदान जो हैं, अगर ये ठीक हो जाए तो सारा मसला हल हो जाए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत बहुत शुक्रिया कालिया साहब। सियासतदान अपने अपने तरीके से तमाम काम करते हैं, और देखिए कौन पिसता है? आम इंसान। और जो कुछ हो रहा है देश में, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। देखिए कल ईद है, खुशियों का त्योहार है, खुशियां बांटी जाएंगी, लेकिन इस ईद के दौरान भी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। एक नंबर फ्लैश हो रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस नंबर पर जो आम दर्शक हमारे टीवी को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को देख रहे होंगे, वो आप भी कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। अपनी राय, अपनी बात रखिए, हम आपके सवाल लेंगे, आपके राय भी लेंगे। आज भी सवाल बिल्कुल वही है कि आखिर कौन है, किसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है?
पता नहीं देश के अंदर या देश के बाहर से वो देश को दहलाने की कोशिश कर रहा है, साजिश की आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए त्योहार पर ये सब कुछ होता है, होली पर हो गया। मुजफ्फरनगर से जयपाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बताइए जयपाल, क्या कहेंगे आप? क्या वाकई कोई साजिश हो रही है देश के अंदर? न्यूज दिखा रहे हम इनकी लड़ाई किसकी वजह, किस कारण, क्या बात थी? ईरान की अमेरिका की। चलिए, आपके सवाल वो नहीं जो हम आपसे पूछना चाह रहे, देखिए लेकिन सवाल बहुत सीधा है। आज भी हम यही पूछ रहे हैं तमाम लोगों से, आखिर वजह क्या है? कौन है वो लोग जो भारत में इस तरह की साजिश रच रहे हैं? काशी में हुआ, देखा आपने, काशी में इफ्तार के नाम पर। चलिए, आप इफ्तार के नाम पर आप वहां पर जो भी करें, नाव में करें, कहीं भी करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इजाजत के। मोतिहारी से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी बताएं, क्या कहेंगे केशव जी? केशव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बोलिए। जी जी जी, बताइए सर। ये सब पॉलिटिकल जो नेता हैं, इनके जो चुनिंदे जो इनके आदमी हैं जहां जहां हैं, जी। वो सब ये करवा रहे हैं, वो अपने पॉलिटिक्स की रोटी सेकने के लिए। चलिए, आप भी बिल्कुल वही बात करें, आम आदमी को कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी। आम इंसान तो भाई भाई है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, हम सब भाई भाई। आपने सुना होगा, एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अपनी राय रख सकते हैं। आखिर कौन है वो लोग? कौन है वो चंद मुट्ठी भर लोग जो देश में अमन के दुश्मन है? कौन है वो लोग जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्या मिलेगा उन्हें? लेकिन उन्हें शायद याद नहीं कि हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इन्हें हिला पाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश होती है। दिल्ली में कोशिश हो गई, काशी में कोशिश हो गई। रेवाड़ी से कॉलर हंसराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हंसराज जी, क्या कहेंगे आप? क्या हो रहा है देश में? आवाज मिल पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। बताइए हंसराज जी, क्या कहेंगे? देश में क्या चल रहा है इस वक्त? भाई को भाई से लड़ाने की साजिश। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो न तो शांति से रहते हैं और न शांति से रहने देते हैं जी। चलिए, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर ले या फिर बंद कर ले तो आपको आवाज क्लियर आएगी। तो ऐसे लोगों का क्या इलाज है हंसराज जी? तो साहब, कोई भी हो, मतलब हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो जी, लेकिन ऐसे कोई भी अगर गलत काम करता है देखो उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात। इलाज भी बहुत हिंदू हो जरूरी चाहे है। कोई नहीं। बिल्कुल, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेंगे। सोनू बागपत से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े। सोनू, क्या कहेंगे आप? देश में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ईद है, एक तरफ त्योहार तो दूसरी तरफ दहलाने की साजिश भी चल रही है। जी साहब, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सर, हम लोग ये चाहते हैं कि देखो, हम हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर रहते हैं, हमारे मतलब बीच में किसी प्रकार की फूट ना डाली जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी। हिमांशु शुक्ला कानपुर से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बताएं क्या कहना चाहेंगे? जो चीज देश में चल रही है इस वक्त, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? सर, देश में जो चल रही है, मुझे ये लगता है सब राजनीति है सर। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? हिमांशु, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर ले। सर, मुझे ये लग रहा है सर कि राजनीति ये चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बात आप रख रहे हैं। तो देखिए, देश भर से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं लोग हमारे साथ और अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि बात पूरे देश की हो रही है। देश में भाईचारे की हो रही है, हिंदू मुस्लिम एकता की हो रही है और भाईचारे की बात हो रही है गंगा जमुनी तहजीब की, जिसे तोड़ने के लिए चंद मुट्ठी भर लोग तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं। और यही लोग हमें आपस में भिड़ने पर मजबूर करते हैं। लेकिन हमें सतर्क रहना है, सचेत रहना है और समझदारी से काम भी लेना है कि भाई, हम सदियों से साथ रहते आए, हमें कोई तोड़ नहीं पाया। हां, हम जोड़ने का काम जरूर करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह देखिए, साजिश रची जाती। जब जब त्योहार आते हैं, चाहे होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, ईद हो, अब देखिए ईद को भी नहीं छोड़ा लोगों ने। ईद के दौरान भी ऐसी तैयारी। और यही वजह देखिए, होली में एक शख्स की मौत होती है, तरुण। उसके बाद पूरे उस इलाके में आज छावनी बनी हुई और वजह बताई जा रही है कि वहां अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं।
पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। काशी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे इफ्तार किया गया कुछ युवाओं की तरफ से, लेकिन इफ्तार के नाम पर जो किया गया वो बहुत गलत किया गया। दुर्गेश, एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, क्या कहेंगे आप? सर, मैं अभी न्यूज देख रही हूँ जी। भाईचारा पे देख रही हूँ ना जी। मैं उसके बारे में कुछ आपको मतलब बताना चाहती हूँ। जी बोलिए प्लीज। सर, मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हो कि मतलब हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन सर मुसलमान तो कहीं से हिंदुओं के भाई नहीं लगते हैं। चलिए, ये बात आपको ऐसा लग रहा, हो सकता है आपके साथ कोई चीज ऐसे हो, लेकिन हम तो उस देश के रहने वाले हैं ना जहां हम सब मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश देवी जी आपका। तो देखिए, तमाम लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं तमाम लोगों से बातचीत करने की। बुलंदशहर से कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे इंद्र सिंह जी। हाँ, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जो मैं बोल रहा हूँ जी, जो लोग हैं इसमें जी कि जो गंदगी फैला रहे हैं, उन लोगों से तो आपस में भाईचारा खत्म ज्यादा हो रहा है इस समय पे। बिल्कुल। क्या आज से 10 साल 20 साल पहले ऐसा था? नहीं था। हाँ जी, नहीं, पहले नहीं था इतना। जी। पहले बहुत भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम सब इस जगह पूरा भाईचारा निभाते थे पहले। तो जितेंद्र जी, समझदारी से रहना है हमें। बहुत लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपनी समझदारी दिखाना होगा। जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही आपने कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इन्हीं तोड़ने वालों से हमें सावधान रहना है। शुक्रिया जितेंद्र जी आपका। तो देखिए, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। त्योहारों पर जो माहौल बनता है, हर त्योहार पर शुरू हो गया है। पहले हिंदुओं के त्योहारों पर होता था, लेकिन इस बार देखिए इन लोगों ने मुस्लिम भाइयों के त्योहार को भी नहीं छोड़ा है। ये चंद भर मुट्ठी भर लोग हैं जो देश में कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो तहजीब के लोग हैं, हमारे जो भाई भाई हैं, अलग अलग समुदाय के हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंसान हैं। लोकेंद्र सिंह पाली राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? सर, ये देश की षड्यंत्र रच है। जी, आपकी आवाज कट रही। लोकेंद्र जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, ये देश की षड्यंत्र रच रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो कैसे इलाज होगा, क्या होना चाहिए? सर, ये राजनीतिक एजेंडा फैला रहे हैं जी, उनके खिलाफ सख्त से मतलब बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। लोकेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, चाहे जो भी हो, लेकिन जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ ऐसे ही एक्शन होगा जैसा एक्शन हुआ जिन लोगों ने काशी में इफ्तार के दौरान बिरयानी खाई और हड्डियों को मां गंगे में फेंक दिया, उसकी चलती धारा में फेंक दिया। उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया, एक्शन लिया गया। सवाल यहां उठता है कि भाई, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि किसने कहा था कि भाई गंगा की लहरों पर जहां हिंदू आस्था है वहां आप ऐसा करें। संजय कुमार पटना से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, क्या कहेंगे? अब क्या हो रहा है देश में त्योहारों पर? ये तो सर देखिए, हर मुद्दा को एक मतलब के साजिश के तहत नहीं जोड़ी जा सकती है। पहले तो ये पता होनी चाहिए जो हमारे पवित्र नदी में मतलब कि ये खाकर चिकन वगैरह जो फेंके हैं, तो इस चीज को पहले गहराई से पता करनी चाहिए कि वो यदि ये साजिश है तो वो साजिश मूल उन लड़कों से पूछा जाए कि भाई आप किसके तहत ये ऐसा किए कि आप लोग एक मतलब अपने मन से ही प्लान बनाए कि हम लोग गंगा नदी में जाएंगे, चिकन खाएंगे और इसके बाद इस चीज को हम इस तरह से अपवित्र करेंगे। संजय जी, ये पूरी तरह से जांच छानबीन हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद ये तमाम चीजें हुई। मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। धनीराम, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं और ये फिरोजाबाद से जुड़े। धनीराम जी, क्या कहेंगे आप? जो इस वक्त त्योहारों पर एक माहौल बन रहा है, क्या है ये बिल्कुल गलत है जी। ये आपसी भाईचारा को ऐसे लोग जो है कट्टरपंथी लोग खराब कर रहे हैं और ये जो है खत्म होना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि जो है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी जो है सजा दिलाई जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं धनीराम जी, और जो पूरे देश में भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम साथ आ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, हम तमाम कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपको बता भी रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है देश में, विवाद कैसे हुआ। देखिए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सौहार्द की बात या फिर नया फसाद शुरू हो रहा है।
त्योहारों पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तरुण की हत्या हुई दिल्ली में, इसके बाद पूरे इलाके में तनाव हो गया। इलाके में तनाव हो गया। विवाद की शुरुआत मामूली सी घटना से हुई थी, जिस पर विवाद होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहां भी रोटियां सेक ली गई। जी हां, एक बच्ची ने पानी का गुब्बारा फेंका था एक महिला पर। होली का दिन था, बुरा न मानो होली है, लेकिन गुब्बारा दूसरे समुदाय की महिला पर गिरा और यहीं से बात बिगड़ी। इसी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसा हो जाती है। वहां कुछ लोग थे जिन्होंने हिंसा में आग में घी डाल दिया। इस हिंसा में तरुण नाम की युवक की जान चली गई, हत्या हो जाती। उसके बाद से देखिए, ईद उल फितर यानी कल ईद है, उससे पहले सुरक्षा सख्त है। उसके पहले की घटना आप देखिए, गंगा में इफ्तार पार्टी होती है। 14 से ज्यादा युवा जो है वहां इफ्तार पार्टी करते 80 घाट से, और यहां उसके बाद बिरयानी खाकर हड्डी को गंगा की लहरों में डाल देते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें समझदार होना होगा, ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे, कब कब कहां क्या हुआ। गंगा में इफ्तार पार्टी हुई, 16 मार्च को नाव पर इफ्तार पार्टी की गई काशी में। 80 घाट से नमो घाट तक इफ्तार पार्टी, फल मेवे के साथ चिकन बिरयानी परोसी गई। इफ्तार पार्टी का वीडियो बनाकर अपलोड किया गया। बीजेपी हिंदुवादी संगठन ने ऐतराज जताया। गंगा में बिरयानी हड्डियां फेंकने तक का आरोप लगाया गया। बीजेपी नेता रजत जायसवाल ने एफआईआर भी दर्ज करा दी। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, एक्शन भी हुआ देखिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश क्यों हो रही है? लगातार अपने दर्शकों को कह रहे हैं हम कि कॉल कर सकते हैं। सुमित मेरठ से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या कहेंगे यहां? क्या देश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? सर बहुत गलत हो रहा है जी सर, बहुत गलत हो रहा है। ये जो हमारे धर्म को ऐसे कर रहे हैं, गंगा मैया की बहुत अच्छी वो है, पावन धाम है हमारा काशी का, और ये बहुत गलत हो रहा है सर। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी। एक और कॉलर कुशीनगर से हरिनंदन उपाध्याय हमारे साथ है। हरिनंदन जी, क्या कहेंगे, देश में क्या चल रहा है इस वक्त? सर मैं तो यही कहूँगा कि हमारे देश में बहुत बड़ी सोची समझी साजिश की जा रही है जी, जिससे कि लोग आपस में भड़क करके और दंगे बवाल में झोंका जा रहा है हमारे देश की जनता को। लेकिन हमें तो समझदार बनना है, हमें समझना होगा ऐसे लोगों को। हरिनंदन जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या आप त्योहारों को एक मौके के तौर पर देखते हैं? चंद मुट्ठी भर लोग, वो लोग जो इंसानियत के दुश्मन हैं, भाईचारे के दुश्मन हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपने देखा, नरेश कुमार एक और कॉलर है, उनका रुख कर लेते हैं हापुड़ से। नरेश जी, क्या कहेंगे आप, क्या हो रहा है देश में? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जो भी कट्टरपंथ या गलत काम करते हैं, जी, सबसे पहले जो उनके समर्थक में अपोजिशन लीडर आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो उनके समर्थन में आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना, जब तो रुकेगा ये कार्रवाई। नेता तो राजनीति करते हैं नरेश जी, आपको भी पता है, वो अपने फायदे के लिए राजनीति करते, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम अपने बच्चों से ये कहेंगे कि एक बार कोई दूसरे को मार करके आएगा या पीट के आएगा, हम कहेंगे गुड़सावास दोबारा और पीटो, तो फिर बच्चे तो करेंगे ना। चलिए होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, देखिए, मैं जो भी सवाल कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि अपने टीवी का वॉल्यूम या तो म्यूट कर ले या फिर कम कर ले, तब शायद आपका जवाब हम तक आ पाएगा। मेरठ से कॉलर हमारे साथ जुड़े नवीन। मेरठ से नवीन, क्या कहेंगे आप? जी सर, नमस्कार। नमस्कार नवीन जी, बताएं नवीन जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, ये जो ये चंद कुछ लोग होते हैं, ये इस त्योहार पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। तो देखिए, कुछ लोग हैं, आप आम जनता भी समझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, सवाल आज भी वही है। बहुत बड़ा सवाल है पब्लिक डिमांड में आज की त्योहार पर सौहार्द बिगाड़ने की क्या एक कोशिश की जा रही है, और ये प्लानिंग जो है हर त्योहार पर हो रही है। लेकिन हमें समझदार होना होगा। सवाल भी यही है कि आखिर इन लोगों का इलाज क्या है? ऐसे लोगों के खिलाफ हम खड़े हो जाएं तो सब कुछ साफ हो सकता है। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण का कत्ल सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है,
बल्कि ये हमारे समाज के धैर्य की परीक्षा है। ठीक उसी तरह काशी की लहरों में हड्डियां फेंककर जो दुस्साहस किया गया, वो सीधे तौर पर हमारी आस्था और साझा विरासत को चुनौती देने की कोशिश थी। लेकिन याद रखिए, माचिस लगाने वाले मुट्ठी भर लोग होते हैं और उस आग में झुलसता पूरा इलाका, पूरी इंसानियत है। दिल्ली से लेकर काशी तक साजिश रचने वाले चाहते ही यही हैं कि हम और आप आपस में लड़ें, ताकि उनके नफरत के एजेंडे की दुकान चलती रहे। तो नकार दीजिए ऐसे लोगों की मंशा को और बता दीजिए कि हम भारत के लोग हैं, जिनके रिश्ते की बुनियाद इतनी मजबूत है कि सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। देखते रहिए पब्लिक डिमांड। भारत एक्सप्रेस पर बने रहिए। नमस्कार।